हाँ, गुरु की गज़लें शीर्षक से नित्य प्रति एक गज़ल आप सुन रहे हैं। आज फिर एक गज़ल लेकर आया हूँ, पर सबसे पहले मैं मेरी गज़लों पर जो किताब प्रकाशित हुई है समीक्षा के बढ़ते चरण, डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र जो नर्मदापुरम महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं, उनके संपादन में प्रकाशित हुई है। और देखिए, इसमें मैं सबसे पहले आपको डॉक्टर हरिराज सिंह नूर, पूर्व कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अनुशंसा तो सुना चुका हूँ। आज सुनिए आप डॉक्टर पशुपतिनाथ उपाध्याय, बहुत बड़े प्रसिद्ध समीक्षक हैं, पद्मश्री हैं। ये क्या लिखते हैं मेरी गज़ल के बारे में। गज़ल का दूसरा किनारा भौतिक संसार के सम्मोहन पाश के साथ साथ आत्मा और दार्शनिक चिंतन की भावभूमि पर अधिष्ठित और प्रतिष्ठित है, क्योंकि हमारे आसपास की घटनाएं, हमारी पीड़ाएं और हमें मिली व्यथाएं सभी इन गज़लों में प्रकट हुई सी महसूस होती हैं। ये डॉक्टर पशुपतिनाथ उपाध्याय अलीगढ़ के बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इन्होंने अपनी अनुशंसा दी है। और अब मैं आपको आज की जो गज़ल देखिए कौन सी है, आपको निश्चित रूप से पसंद आएगी। फूल के द्रग में उदासी देखकर लिखना पड़ा। आपने वह सुना ही होगा कि वियोगी होगा पहला कवि, आय से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पर मेरा कवि क्या कहता है, मुझे कब लिखना पड़ा, कैसा विवश हुआ मैं लिखने के लिए, वो सुनिए। फूल के द्रग में उदासी देख कर लिखना पड़ा, कंटकों की भीड़ खासी देख कर लिखना पड़ा। कंटकों की भीड़ खासी देख कर लिखना पड़ा कि एक असफलता के जंगल में भटकती चीखती, एक असफलता के जंगल में भटकती चीखती, कामना हर एक प्यासी देख कर लिखना पड़ा। कामना हर एक प्यासी देख कर लिखना पड़ा। फूल के द्रग में उदासी देख कर लिखना पड़ा कि बेरुखी के खंडहर में भी उजाला था कहीं। ध्यान दीजिए, बड़ी बारीक बात है। बेरुखी के खंडहर में भी उजाला था कहीं, और प्यार की आभा जरा सी देख कर लिखना पड़ा। प्यार की आभा जरा सी देख कर लिखना पड़ा। फूल के द्रग में उदासी देख कर लिखना पड़ा कि अभावों की आंधियों में थरथराती कांपती, अभावों की आंधियों में थरथराती कांपती जिंदगी जलती दियासी। अभावों की आंधियों में थरथराती कांपती जिंदगी जलती दियासी देख कर लिखना पड़ा। और फूल के द्रग में उदासी देख कर लिखना पड़ा। कंटकों की भीड़ खासी देख कर लिखना पड़ा कि माँ का गठिया हाई ब्लड प्रेशर पिताजी का गुरु, माँ का गठिया हाई ब्लड प्रेशर पिताजी का गुरु, वृद्ध दादाजी की खांसी देख कर लिखना पड़ा। वृद्ध दादाजी की खांसी देख कर लिखना पड़ा। और फूल के द्रग में उदासी देख कर लिखना पड़ा। और यदि आप भी साहित्यकार हैं तो आप भी हमें बताएं कि आपको भी क्यों लिखना पड़ा। बहुत बहुत इस आशा के साथ कि आप पहली बार यदि आए हैं मेरे चैनल पे तो नहीं कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो समझदार हैं उन्हें इशारा ही काफ़ी है, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।